आज के इस लेक्चर में विद्यार्थी हम लोग टाइप 4 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, टाइप 4 के प्रश्न और टाइप 3 के प्रश्नों में क्या अंतर थे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चंस को देखें। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इससे पहले का जो लेक्चर था बहादुर, लेक्चर नंबर 17, उसमें क्या था? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो निम्नलिखित फंक्शंस होंगे वो फंक्शंस का कौन कौन पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने का चांस बनता है, वो बातों को हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास पे। और आज हम लोग देखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस कौन पॉइंट है, जबकि यहां पर ये कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है कि एट x इक्वल टू 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं दिया गया है। और जब पॉइंट को डिफाइन नहीं किया होता है, हमें ये फिक्स नहीं होता है कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो वैसे स्थिति हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले संदेह करते हैं हम लोग। सबसे पहले उस पर डॉट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पर डॉट किया जा सकता है कि कंटिन्यूटी के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शंस होगा वो फंक्शंस को प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर हम लोग जब देख रहे हैं कि यहां जो ये डॉटफुल पॉइंट का जो हम लोग बात करते थे, तो ये कंडीशन के अनुसार देखते थे। देखिए x लेस देन 0, यहां पर राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा, मतलब राइट हैंड लिमिट मिल गया। x ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, तो यहां पर दो कंडीशन मिलेगा, दो आपका यहां पर मिलेगा। देखिए यहां पर कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो वैसे स्थिति पे हम लोग को क्या मिलेगा? यहां पर राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन मिलेगा। और यहां पर जब इक्वल टू होगा बहादुरों, तो क्या मिलेगा बहादुरों? बताइए, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि f0 मिलेगा ना। इसका मतलब जो है राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट, जो तीनों का तीनों जो लिमिटिंग फंक्शंस हैं, वो तीनों का तीनों कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग क्या लिखते थे, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या लिखते थे? द ओनली डॉटफुल पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी, यही ना। तो यहां क्या लिखेंगे? द ओनली, बताइए, द ओनली डॉटफुल पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कौन पॉइंट पे शक किया जा सकता है? इसका 0 पे। इसका मतलब अब जो है ये फंक्शंस जो है वो एक नया फंक्शंस हो गया, नया रूप से मिलेगा। मतलब इस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूअस चेक करना है, तो डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं? बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यही ना। और यहां पर fx, इसी fx को हमें वैल्यू पुट करना है कंडीशनल फंक्शन से। ये फंक्शंस कैसा है? कंडीशन। तो मतलब क्या कि जब ऐसा होगा तो फंक्शन ऐसा देंगे, जब ऐसा होगा तो फंक्शन ऐसा देंगे। इसका मतलब जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा बहादुरों, तो फंक्शंस इसको ले जाएंगे। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बहादुरों, तो x प्लस 1 ले जाएंगे। तो यहां पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे बहादुरों, तो हम लोग क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहां पर जो fx का वैल्यू है वो क्या मिलेगा? बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिखिए लेफ्ट हैंड में यहां पर क्या है? साइन x बाई एक्स, यही ना। और हम लोग जानते थे, एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू क्या मिलता है? 1। चूंकि 0 है तो 0 में कुछ, 0 में जब हम लोग इसको टेंड करेंगे तो फंक्शन 0 पे ही अटेंड करेगा, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे? बताइए, यहां पर इसीलिए देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला बहादुरों, वो कितना मिल गया? 1। क्या मिल गया? 1। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अगेन
हम लोग कहां पे चेक करेंगे? अगेन राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे बहादुरों, तो क्या मिलेगा बताइए? लिमिट यहां पर x टेंस टू 0 माइनस नहीं 0 प्लस होगा, fx होगा। अब बताइए यहां पर जो राइट हैंड लिमिट है ग्रेटर पे मिलता है हमेशा, और ग्रेटर वाले में क्या है बताइए? x प्लस 1 है। तो हम लोग को यहां पर जो राइट हैंड लिमिट मिल रहा है बहादुरों, वो क्या मिल रहा है बताइए? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन x प्लस 1। हम आपको क्या बोले थे? लिमिट को जरा सा भी तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होता है पुट करने पे, यदि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0 का पावर 0। तो वैसी स्थिति में आप डायरेक्ट क्या करोगे? लिमिट को अप्लाई करोगे। और अप्लाई करने का मतलब आपको बार बार बता चुके हैं, पुट करना है। बहुत लोग यहाँ पर पुट करके बनाते हैं x इक्वल टू x, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h 0 माइनस h, तो उसको भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा? नाउ अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुरों, तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा? राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा बहादुर बताइए? बोलिए। x की जगह पर 0 प्लस 1 मीन, देखिए राइट हैंड जो लिमिट है बहादुर ये 1 मिला है। अब जब राइट हैंड लिमिट 1 मिला है, तो इसको हम लोग कंपेयर किए लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो दोनों का देखा मैंने क्या है? सेम पॉइंट पे अटेंड किया है। इसका मतलब क्या है कि इसका कंटिन्यूअस होने का चांस बढ़ गया है। यदि यहां पर अनइक्वल होता तो यही कह देते कि पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर हम लोग को क्या करेंगे? यहां लेफ्ट हैंड लिमिट 1 मिला है, राइट हैंड लिमिट मिला है, इसका मतलब है कि आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन तक निकालना पड़ेगा। तो अगेन क्या करेंगे? एंड लास्टली एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिलेगा बहादुर? मतलब कौन पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब f0, इसका मतलब क्या है? जब f0 मिल रहा है तो x प्लस 1 है, x नहीं रखना है आपको, जब डायरेक्ट वैल्यू क्या करना है? रिकॉल कर देना है। तो क्या मिलेगा? 0 प्लस 1 मिलेगा बहादुर। तो आप देखेंगे यहां पर कि f0 का भी जो वैल्यू है वो क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों को ऑब्जर्व करते हैं कि ऑल आर एट 1, सबका सब 1 पे गया है। तो ऐसी स्थिति में बहादुरों क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस। देयरफॉर क्या बोलेंगे? गिवन फंक्शन इज continuous at point x इक्वल टू 0। जरा गौर करेंगे, आपका प्रश्न क्या बोला था? आपको कमांड देकर भेजा था कि जा भाई डिसकंटिन्यूअस खोज के आना। हम निकले थे डिसकंटिन्यूअस खोजने, मिल गया क्या? कंटिन्यूअस। तो इसको जाके क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि कंटिन्यूअस मिला है। हाँ, उसको तो ऐसे गुस्सा आ जाएगा। हम बोलेगा कि हम तो भेजे थे डिसकंटिन्यूअस, तुमको तो कंटिन्यूअस लेकर आया है। नहीं, इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो इसका मन रखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई आप जिस फंक्शन पे डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए भेजे थे, वो फंक्शन कोई पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। जिस पे हम शक किए थे वो भी बकलोल कंटिन्यूअस निकला। तो इसको इस प्रकार से जवाब देंगे कि गिवन फंक्शन इज नो डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर हम लोग कहेंगे देयरफॉर नो पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जो है गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कोई पॉइंट पर नहीं है। क्योंकि हम सबसे पहले जिस पे डाउट किए थे, जिस पे शक किए थे, बेचारा वो भी क्या निकला?
कंटिन्यूअस। तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, इसको क्या बोलना पड़ेगा, देखिए भैया कोई डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए नो पॉइंट। ये बोलेंगे तो ये गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको सवाल जिस प्रकार से पूछा जाए जवाब भी हमें उसी मोटेशन में देना चाहिए। सवाल पूछने वाला क्या होता है, खुश होता है। तो इसमें यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस पूछा था, इसे डिसकंटिन्यूअस में दिए हम, कंटिन्यूअस पूछता तो कंटिन्यूअस में देते हैं। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं, बाकी हम लोग टाइप 4 को कंप्लीट करेंगे। देखिए बहादुरों, ये जो क्वेश्चन है, यहां पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का 7, इसके पास 2, 3, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट दिख रहे हैं डॉट करने के लिए। शक किस पर किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या बोला था, आपको पॉइंट की तलाश करना है। एक अलग से पॉइंट कौन दिख रहा है, 3, दूसरा पॉइंट कौन है, 2, और तीसरा पॉइंट कौन है, 0। तो चलिए हम डॉट करके देखते हैं, शक करके देखते हैं कि कौन कौन जो है इस शक के दायरे में आता है। तो चलिए, यदि हम -3 पे शक करते हैं तो इसके लिए x लेस देन -3 होना चाहिए, x इक्वल टू -3 होना चाहिए, और x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। चलिए, x की ओर मुंह खुला हुआ है, चलो ये वाला तो मिल गया, मतलब राइट मिल गया, है ना। इसी में वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल गया। ये देखिए, कहीं ऐसा नहीं है जहां पर 3 की ओर मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब जो है लेस देन 3 है। एक ही कंडीशन है, इसका मतलब जो हम लोग 3 पे डॉट कर रहे हैं ये बेकार है, ये पॉइंट पे हम लोग नहीं कर सकते हैं डॉट। इस पॉइंट पे जब जाएंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दे देगा, लेकिन उसी परिस्थिति पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से लाएंगे। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं ला पाएंगे बहादुरों, तो हम लोग कैसे इसको कंटिन्यूअस की बात करेंगे, कंटिन्यूटी की बात करेंगे, डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। मतलब इस पे साफ साफ कहें कि यहां पर देखेंगे 3 ऑल ओवर कंडीशन में कितना जगह दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है। इसका मतलब जो है हम लोग 3 पे चेक नहीं करेंगे। हाँ, 2 को देखेंगे, 2 -2, 1 और 1 2 जगह दिख रहा है। मतलब ये जो आदमी जो है वो अवेलेबल है, फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देने के लिए अवेलेबल है, दे सकता है, ठीक है। देखो 0 यहां भी, यहां पर भी है, 2 जगह है, और जब ये 2 जगह है तो ये भी अवेलेबल है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। देखिए 1 कहां पर है, एक जगह है, इसका मतलब है अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब 2 जगह दिखे आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। आपको रफ शब्दों में कह दूं तो आपको जहां पर पॉइंट 2 जगह दिखे तो समझ लेना वो लायक है, वो लिमिट के काबिल है, लिमिट निकल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के काबिल है। लेकिन यदि वो एक जगह दिखे तो वो काबिल नहीं है। उस पर हम लोग फंक्शंस का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों पॉइंट को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग कहते हैं कि वो पॉइंट पे डॉट नहीं करेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। यही चीज वन साइडेड की बात करता तो हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का द ओनली डॉटफुल पॉइंट क्या क्या मिलता है, और ध्यान देंगे। द डॉटफुल पॉइंट्स, द डॉटफुल पॉइंट्स, कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस की बात करें, पॉइंट्स फॉर डिसकंटिन्यूटी आर एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 0। हम लोग 2 पॉइंट पे चेक करेंगे। तो चलिए हम पहले चेक करेंगे नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2। तो जब हम लोग इस पे चेक करेंगे तो इसके लिए फंक्शंस को देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो चलिए हम लोग फंक्शंस को क्लियर कर लेते हैं, यहीं पे आसान होगा बनाने में। fx है ना इक्वल टू, एक बार x लेस देन -2 चाहिए, x इक्वल टू -2 चाहिए, और x ग्रेटर देन -2 चाहिए ना। तो चलिए हम लोग फंक्शंस को देख लेते हैं, कौन कौन फंक्शन। चलिए
हम लोग देखते हैं फंक्शंस को क्या है। यहाँ पर x -2 है लेस देन, ये वाला कंडीशन कहाँ है, मतलब -2 की ओर मुंह खुला हुआ है। यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर दुनियादारी छोड़ेंगे, हमको जिससे काम है उसको लेंगे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। देखिए है तो मेरा क्या मिलेगा, x इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे हमको मतलब नहीं है, तो x लेस देन -2 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट पे फंक्शन क्या है 2x + 3। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर 2x + 3 है ना, इक्वल टू 2 यहाँ पर है, तो क्या मिलेगा x + 1 x + 1 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x + 1 मिल रहा है, लेकिन वो हम लोग -2 पुट करेंगे ना, तो जब -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 तो मेरा क्या मिलेगा -1 मिलेगा। देखिए डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर -1, ठीक ना, देखिए -1 मिलेगा। अब देखिए क्यों -1 मिला, क्योंकि जब हम लोग x = 2 जब लिख ही दिए हैं तो जहां जहां पर देखिए इस फंक्शन पे मिला और ये फंक्शन पे क्या, जहां -2 पुट कर दें x के लिए तो x -2 + 1 ये मिलेगा। और देखिए जब x क्या है ग्रेटर देन, इसी पे मिल रहा है, कहाँ x + 1 पे। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ले लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, लिमिट x टेंस टू, देखिए x टेंस टू -2 माइनस fx है ना, और इस fx के प्लेस पे हम लोग को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 का माइनस और ये fx है, इस fx की जगह पर क्या मिलेगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ ना मिलेगा, देखिए और यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ना मिलेगा, मतलब f -2 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2x + 3 अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट यही ना, लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुर। अब जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू को हम पुट करते हैं, यदि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ना हो, देखिए क्या मिलेगा 2 × -2 + 3, तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला -4 + 3, तो हम लोग को जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा बहादुरों वो -1 मिलेगा। देखिए -1 मिला। अब जब ये -1 मिल चुका है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वैल्यू ऑफ फंक्शन -1 है, मतलब कंटिन्यूस होने का चांस बढ़ जा रहा है, डिसकंटिन्यूस ना मिलेगा। अब देखिए मेरा क्या है, अगेन राइट हैंड लिमिट जब लेंगे बहादुरों, और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, लिमिट x टेंस टू -2 का पावर प्लस, और यहाँ क्या मिलेगा fx मिलेगा ना। अब जरा गौर करेंगे, ये हम लोग को मिला है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर राइट हैंड लिमिट मिला है, तो इसके लिए फंक्शंस चाहिए। फंक्शंस कौन होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, x + 1 होगा। तो बताइए राइट हैंड लिमिट के लिए जब फंक्शन लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा बहादुरों, x टेंस टू -2 का प्लस, और यहाँ पर क्या मिलेगा x + 1 मिलेगा। अब बताइए हम लोग को यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिला, अप्लाई करेंगे लिमिट तो -2 + 1, तो देखिए हम लोग क्या मिला, राइट हैंड लिमिट क्या मिला बहादुर -1। इसका मतलब फंक्शंस को हम लोग डिसकंटिन्यूअस के मोड पे ले जा रहे थे, ये मिल रहा है कंटिन्यूअस। अगेन एंड लास्ट वाले को एंड के साथ लिखेंगे, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -2, तो f -2 मिलेगा बहादुरों, और -2 पे क्या मिल रखा है -1 है ना। तो इसको यदि हम इक्वेशन 1 कहें, इक्वेशन 2 कहें, और इसको जो हम लोग क्या कहें इक्वेशन 3 कहें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा बहादुर बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन -2 पे। देयरफॉर हम लोग को क्या मिल गया, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूअस मिला है बहादुरों।
है ना, हमें डिसकंटिन्यूअस, तो हम लोग यहाँ नो पॉइंट अभी नहीं लिखेंगे, अभी एक और डॉटफुल पॉइंट जीरो पे बचा हुआ है, तो जीरो पे जब बचा हुआ है तो पहले जीरो पे चेक कर लेंगे तब इसका फाइनल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस मिल गया, जीरो वाला पॉइंट नहीं होता तो हम लोग कहते हैं कि गिवन फंक्शन नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। लेकिन एक बचा हुआ है, इस पे संभावना बन सकती है, तो पहले इसको भी चेक करेंगे, मतलब जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं कर लें तो इसके आंसर के रिगार्डिंग कुछ नहीं सोचें। तो चलिए इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग इसी को बढ़ाते हैं। चलिए बहादुरों, अब डिसकंटिन्यूटी एट ये -2 पे मसला खत्म हो चुका है, हम लोगों ने देखा था वो कंटिन्यूअस आ चुका है। अब देख लेते हैं किस पे, जीरो पे देख लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे बहादुरों, नाउ डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 0। अब जिस प्रकार से समझ लो एक नया क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस को लोड मत लीजिए, लोड इस प्रकार लीजिए कि चलो भाई इसमें दो क्वेश्चन है, एक बार हमको -2 पे चेक करना है, एक क्वेश्चन खत्म, एक बार हम लोग 0 पे चेक करना है, दूसरा क्वेश्चन खत्म। तो इस प्रकार से आपके माथे में लोड नहीं लगेगा, आप पार्ट बाई पार्ट को क्वेश्चंस को बनाइए, कोई क्वेश्चन लंबा नहीं होता है यदि आप उसको पार्ट बाई पार्ट बनाइएगा, कहने का मतलब आप क्वेश्चंस को तोड़ लीजिएगा, दिमाग में यह बैठना चाहिए कि हम इतना बनाएंगे एक क्वेश्चन कंप्लीट, फिर इतना बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, किस पे, -2 पे। अब किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग यहां पे राइट हैंड लिमिट लेंगे बहादुरों, चलिए राइट हैंड लिमिट ही ले लेंगे, चलिए सॉरी पहले फंक्शंस को हम लोग मोटिवेट करके बुला लेते हैं, ताकि हम जब जब आवाज दें तो बंदा तुरंत दौड़े चले आए। तो चलिए fx इक्वल टू मैंने लिया है ना, चलिए fx मैंने लिया है, तो यहां पर तीन कोई कंडीशंस होंगे, एक कंडीशन होगा लेस देन 0 पे, एक होगा इक्वल टू 0 पे, एक होगा ग्रेटर देन 0 पे। यहां जब होगा तो ये बहादुर लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, और ये जब होगा तो VOF देगा, और ये जब होगा तो राइट हैंड लिमिट देगा, यही ना। तो चलिए जब लिमिट में यहां पर फंक्शंस को बुला लेते हैं, मुंह खुला होना चाहिए 0 की ओर, मतलब लेस देन 0 कहाँ है, देखिए 0 कर खुला हुआ है, वहां फंक्शंस क्या है, x+1 है, इक्वल टू होना चाहिए 0 का, देखिए इक्वल टू, यहां पर दो कंडीशन है ना, कौन कंडीशन है, x लेस देन, सॉरी गलत बात, देखिए 0 लेस देन x ग्रेटर देन 0, और जो है x0 जो है वो इक्वल टू x का है, यहाँ दो कंडीशन है। तो जब हम लोग जब इक्वल टू पे लेंगे बहादुरों, तो हम लोग x नहीं दिखना चाहिए, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, तो 0+2, तो क्या होगा बताइए, 0+2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यही ना। आगे हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब x की ओर मुंह खुला होना चाहिए, तो क्या मिल रहा है बाबू, x+2 मिल रहा है, यही ना। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शंस, पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। चलिए नाउ राइट हैंड लिमिट हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आप राइट भी निकाल सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा बहादुर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन, इस फंक्शंस को कहाँ से बुलाया जाएगा, x+1 पे। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा बहादुरों, बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 0 प्लस, सॉरी गलत बात, अभी अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, x+1। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा बहादुरों, 0+1। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला बहादुरों, 1 मिला, यही ना। अब बताइए 1 मिल चुका है, और यहां जो वैल्यू फंक्शन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का आवश्यकता है, बताइए आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे डिसकंटिन्यूअस चाहिए, और तीनों में कोई 2 का अनइक्वल होना मांगता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, यही ना। तो हम लोग टाइम को बचा लेंगे, दिमाग में हम लोग ये देखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस जब लाना है, डिसकंटिन्यूअस की बातें हो रही तो कोई 2 अनइक्वल होनी चाहिए, तो इस प्रकार से हम लोग राइट हैंड लिमिट न भी निकालेंगे तो काम चलेगा नहीं, अच्छे से चलेगा। मार्क्स किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यदि ऐसा बनाएंगे तो मार्क्स कट जाएगा, क्या, निफिकिर रहिए, आपका मार्क्स कटेगा नहीं, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0
देयरफॉर क्या मिला बहादुरों, F0 पे क्या मिला, देखिए जब 0 पे है तो फाइनल क्या मिला है, 2 मिला है। तो अब देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0। अब बताइए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आंसर आपका ये होगा। क्यों बहादुरों, क्योंकि हमें पूछा गया था, डिसकंटिन्यूटी की बात की गई थी, कंटिन्यूअस की बात नहीं की गई थी, तो हम लोग को डिसकंटिन्यूअस जहां पर मिला है बहादुरों, उस पे चर्चा कर लेंगे कि हाँ इसको बोला था कि भैया मेरे को डिसकंटिन्यूअस ला के दो, तो वो तो x इक्वल टू -2 पे तो कंटिन्यूअस हो गया था, तो उस बार चर्चा भी नहीं करेंगे, ये रूठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, इसको जो चाहिए वो दीजिए। तो इसको कहां से मिला, x इक्वल टू 0 पे। यदि ये भी कंटिन्यूअस होता तो इसको आके मुंह लटका बोलते कि नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी, यही ना। तो लेकिन यहां पर कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है कौन पॉइंट पे, 0 पे। तो इस प्रकार से बहादुरों टाइप 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 5 की बातें करेंगे, और टाइप 5 जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 5 लेकर मिलेंगे। तो आप इसके जो रिमेनिंग प्रश्न है उसको बनाइए। धन्यवाद।